बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 जय। बोलिए श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज समेत शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, साथ ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज फिर हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हुए नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें, लोगों ने अपना मन गुणायतन से जुड़ने का बनाया है। आज फिर निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्री डॉक्टर सुरेश चंद जी जैन, डॉक्टर प्रवीण जी जैन, प्रतीक जी जैन भोपाल से जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में ऐसी विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने गुणायतन के लिए बहुत कुछ किया है। मैं बड़े बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में आज श्रीमान धीरज जी चंडीगढ़ से हमारे बीच में यहाँ पर है। मैं निवेदन करता हूँ सपत्नी मंच के ऊपर आएंगे और पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद और इनका अभिनंदन सम्मान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। श्रीमान विपिन जी जैन और सीईओ सुभाष जी से निवेदन करता हूं कि हमारे धीरज जी का अभिनंदन जरूर करें। मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूं मंच के निकट आए और जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम धीरज जी सपत्नी उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही उनका अभिनंदन करने के लिए मैं हमारी गुणायतन मंत्री जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। साथ ही साथ बंधुओं, आज मैं पुनः आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और इनका जो कि प्रामाणिक समूह के संयोजक भी हैं, मैं निवेदन करता हूं जोरदार तालियों के साथ। आज बंधु देखिएगा संपूर्ण विश्व में यह प्रामाणिक समूह की सपत्नी यहाँ पर आए। मैं निवेदन करता हूं सपरिवार यहाँ पर आवे जोरदार तालियों के साथ। बंधुओं, प्रामाणिक समूह की जो आप बेजोड़ कृति देखेंगे, संपूर्ण विश्व में लोग फैलते जा रहे हैं। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं माननीय अनिल जैन साहब से निवेदन करता हूं, माननीय सुनील जी से निवेदन करता हूं सीएफओ, कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। और अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं अनिल जैन साहब और हमारे सुनील जी, जोरदार जोरदार करतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही बंधुओं, मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में अंकित जी आगरा से हमारे बीच में है, जो कि प्रामाणिक समूह के संयोजक हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको मंच के ऊपर यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ आए और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रवीण जी टोनी भैया छावड़ा हजारीबाग से हमारे बीच में है, कृपया आए। अंकित जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, संभवतः अच्छा आ रही वाली, चलिए मैं साथ ही आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में सम्मानित सदस्यों में राजवीर जी रजनी जी कोटा से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और जो कि अच्छा गुणायतन ट्रस्टी टोनी जी से निवेदन करता हूं हजारीबाग से मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही इसी के साथ मैं लता जी अभिनंदन जोरदार जोरदार तालियों के साथ। लगातार लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का जो भाव बनाया है बंधुओं, विश्व की अनमोल कृति का निर्माण यहाँ हो रहा है। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ प्रथम प्रश्न के लिए निवेदन कर रहा हूँ आरिका पूर्णमती माता जी, पूजनीय पूर्णमती माता जी के संग से हमारे बीच में ज्योति दीदी और भारती दीदी हैं, अपना प्रश्न रख रही हैं। दोनों दीदियों से निवेदन करता हूँ प्रथम प्रश्न के लिए। तो महाराष्ट्री आचार्य जी ने एक हाइकू लिखा है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता है व्यवहार से। हम इसके बारे में आपसे और अधिक जानना चाहते हैं। मत दिलाओ विश्वास लौट आता है व्यवहार से, बहुत गहरा संदेश है गुरुदेव का। किसी को अगर हमने विश्वास पाया है तो पहली कोशिश विश्वास टूटनी नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और यदि खोए हुए विश्वास को वापस लाना है तो जताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपना आचरण और व्यवहार से प्रकट कर देना चाहिए। यदि हम किसी के प्रति या अपने कार्य के प्रति मन, वाणी और कर्म से ईमानदार होते हैं
तो हमें फिर किसी और प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, हमारा आचरण खुद ब खुद प्रमाण बन जाता है। तो विश्वास जगाया नहीं जाता, विश्वास प्रकट होता है। और विश्वास तोड़ा नहीं जाता, विश्वास टूट जाता है। इसलिए अपने विश्वास को बहुत अच्छे से कायम करना चाहिए। एक बार कभी कभी उल्टा हो जाता है। एक बार नौकर ने मालिक से कहा कि बाबू 20 बरस से आपके पास काम कर रहे हैं, फिर भी आपका मुझ पर आज तक विश्वास नहीं। 20 बरस से आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आपका आज तक मुझ पर विश्वास क्यों नहीं? मालिक ने कहा, अरे विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबी क्यों सौंपता? विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबियां क्यों सौंपता? तो नौकर ने कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती। समझ गए? तो ऐसे का क्या विश्वास करना? ठीक, हाँ बोलो। भारती दीदी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं और कई बार नींद लगने के बाद वो विचार घूमते हैं, तो कर्म बंध तो होता है इन विचारों से। तो ऐसे क्या करें जिससे वो कर्म बंध से बच सके? क्योंकि सपने आने के बाद जो विचार से कर्म बंध होता है वो तो लोगों के हाथ में नहीं रहता। ये स्वाभाविक है। हमारी मन है, हमारे पास अब मन है, वाणी है, कर्म है, इनकी प्रवृत्तियां होती है और प्रवृत्तियों के निमित्त से कर्म का बंध होता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रवृत्तियां हम कुछ ज्ञात भाव से करते हैं, कुछ अज्ञात भाव से करते हैं। जो हम ज्ञात भाव से करते हैं उससे कर्म विशेष बनता है, और जो प्रवृत्तियां अज्ञात भाव से होती है उससे होने वाला बंध है कमजोर होता है। स्वप्न दशा एक प्रकार से उस घड़ी में जो कुछ भी होता है वो हमारे संस्कारों वश होता है। जो अज्ञान दशा में होने वाला बंध है हल्का बंध होता है, प्रगाढ़ नहीं। फिर भी किसी के अंदर अगर विचारों की बहुत ज़्यादा प्रबलता है या विचारों का अत्यधिक वेग है तो उसकी कहीं न कहीं मानसिक अस्त व्यस्तता कोई न कोई एक निमित्त बन रही है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग अगर नियमित भावना योग करे तो अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण ला सकता है और वेग को सीमित कर सकता है। नमस्ते। परोक्ष में बहुत लोग महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते प्रश्न रख रहे हैं। मैं प्रश्न रख रहा हूं। प्रथम कल्पना जी नलवाड़ी से कह रही, महाराज श्री कई बार हम लोगों ने आपके आसाम आने की भावना भाई और आपने प्रयास भी किया, पर कैसा हमारे पाप कर्म का योग था कि आपका आसाम आना नहीं हुआ। हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि आपके दर्शन हमें आसाम में हो? कृपया हमें। अरे भाई, हम एक्चुअल में नहीं आ पा रहे तो वर्चुअल तो आ ही रहे। जब तक नहीं आ पाए तब तक उसी में संतोष करो, आगे बढ़ो। अंकित सोनल जैन लंदन से महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछ रहे हैं, जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं तो मंदिर में पूजन करने में, क्रियाओं का पालन करने में शिथिलता आ जाती है, तब हमें मन नहीं लगता, तो मन लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब स्वस्थ रहें तो मन लगा के पूजा करना चाहिए, है ना। चलिए। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे महाराज श्री, मोह के खत्म होते ही डर निकल जाता है, फिर चाहे वह दौलत का हो, वस्तु का हो या कि फिर रिश्तों का हो, और जिंदगी का भी निकल जाता है। तो हम प्राणी मात्र हमेशा मोह के कारण डरते रहते हैं, तो इस डर से किस प्रकार मुक्ति मिलेगा? इससे विरक्त होने का सरलतम उपाय क्या है? बिल्कुल यथार्थ है। हमारे डर, चिंता, अवसाद, इन सब की जड़ हमारे मन में पलने वाला मोह है, और मोह के छीन होते ही सब खत्म होता है। हम डरते किससे? सबसे पहला सवाल, डर किस बात का है? डर है कहीं हमारी छवि खराब ना हो जाए, डर है हम पर कोई विपत्ति ना आ जाए, डर है कि हमारे लिए कोई बीमारी ना हो जाए, डर है कि हमें कोई नुकसान ना हो जाए,
डर है कि हमारे संबंध ना बिगड़ जाए, यही सब ना डर है, यही डर है। अरे भाई इस डर किसका है? इस डर की वजह तो मोह है। हमने डर किया, हमारे लिए पहला डर कहीं हमारी असमय में मृत्यु ना हो जाए। तो तू जन्म ही नहीं लिया तो तेरी मृत्यु कहाँ होगी? हम जन्म, अपना जन्म और अपना मरण मानते हैं, ये हमारा मोह है। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं। मोह कहते किसको है? जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी देखने का नाम मोह है। जो हमारी दृष्टि को मुग्ध कर दे, चीजों को उसके वास्तविक रूप में देखने न दे, उसे अन्यथा रूप में दिखाए, उसका नाम मोह है। मृग को स्वर्ण मृग बना दे, वो मोह है। जो एक भ्रमजाल में उलझा दे, वो मोह है। तो मोह के कारण हम शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं, तो शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति, शरीर के विनाश को अपना विनाश मानते हैं। और जिनकी बुद्धि शरीर की उत्पत्ति और विनाश तक सीमित रहती है, उनका शरीर से मोह होता है। और शरीर से मोह होता है तो शरीर और शरीर आश्रित अन्य चीजों के प्रति उनको डर होता है, कहीं मैं मर न जाऊं, मेरे प्राण न निकल जाए, नुकसान न हो। किसका नुकसान? तेरा आज तक ना फायदा हुआ ना नुकसान, तो लाभ हानि से परे। तू सोच तो तू है कौन? सारी धरती में उछल पुछल क्यों ना हो जाए तो भी तुम्हारा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। लेकिन जड़ नुकसान कोई व्यक्ति अपना नुकसान मानता है, मोह ही तो है। जिस दिन ये विश्वास जिग जाए कि मेरा तो बाल बाका भी नहीं हो सकता। अविनाशी किसको बोलते हैं? जिसका कभी कोई विनाश ना हो। तो तू जब अविनाशी है तो ये विनाश की चिंता किसकी? ये तेरा मोह है, ये तेरे मन का डर उत्पन्न करता है। इसको हटाओ। मेरी छवि खराब हो जाए, तेरी छवि है क्या? तू प्रमाण सागर है क्या? कब से बना प्रमाण सागर? पैदा हुआ था तो तू क्या था? कौन सी छवि है तेरी? ये ऊपर का चोला तेरी छवि है। ऐसे तो तू न जाने कितनी बना लिया और कितनी बिगाड़ दिया। तेरी जो असली छवि है उसे पहचान, जिसे देखा न जा सके, जिसे छुआ न जा सके, जिसमें कोई गंध नहीं, जिसमें कोई स्पर्श नहीं, जिसमें कोई रूप नहीं, जिसमें कोई रंग नहीं, वो तू है। तू तो अरूपी है, रूप में क्यों उलझ गया? तूने जिसे अपनी छवि माना वो तेरी है कहां और वो तू है कहां? ये तो तेरे मन की एक भ्रांत कल्पना है। तूने मान लिया है कि मैं यूं हूं। व्यवहार चलाने के लिए अगर ऐसा कहा जाए तो चले, लेकिन तू अपने आप को वैसा ही मान कर रहेगा तो तू अपनी इसी छवि को संभालने संवारने की चेष्टा करेगा, जिसे संभाला नहीं जा सकता। जिस छवि की बात कर रहा, एक दिन चिता की राख में जल जाएगी। यही तो तेरी छवि है। फिर किस छवि की बात करता है तू? अपनी असली छवि को पहचानो, जिसकी कोई छवि नहीं। वो तू है। मुझे बीमारी ना हो जाए। अरे तुझे बीमारी हुई कहां है? न हो सकती। तू तो अरुक स्वभाव है। तेरा स्वभाव तो स्वस्थ है। तू अस्वस्थ होता ही नहीं। बीमारी अगर उत्पन्न हुई है तो तन में उत्पन्न होती है। और शरीरम व्याधि मंदिरम, ये तो बीमारी का घर है। उत्पन्न हुआ है, ठीक है। शरीर तेरा व्यवहार चलाने के, जीवन चलाने का साधन है। शरीर की संभाल कर, पर चिंता मत कर, सतर्क रह, कोई बीमारी ना आए, सावधानी रख। लेकिन चिंता करने से और डरने से क्या होगा? रोग आया है तो उसकी चिकित्सा करो, ठीक हो जाएगा। तो ये जो मोह है, यही हमारे डर का मूल है। जितना प्रगाढ़ मोह उतना भयानक डर। और मोह से मुक्त होगे, डर दूर हो जाएगा। उसके लिए जीवन के सत्य को जानना चाहिए। ज्ञान ही हमारे सारे भ्रम
मोह और डर का निवारण कर सकता है। संगीता जी अकोला से गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री गुरुदेव, संसार में मनुष्य 3 चीजों के लिए बहुत श्रम करता है। पहला, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए। दूसरा, मेरा घर सबसे सुंदर और बड़ा थोड़ा होना धीरे चाहिए। धीरे तो बोलो बाबा, इतनी एक्सप्रेस क्यों चलाते हो, बोलो आराम से। हाँ, कह रहे हैं कि संसार में मनुष्य 3 चीजों के लिए बहुत श्रम करता है। पहला, नाम बड़ा होना चाहिए। दूसरा, घर सबसे सुंदर और बड़ा होना चाहिए। तीसरा, मेरी पोशाक सबसे अच्छी होनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव, मृत्यु होते ही तीनों ही बदल जाती हैं। नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, पोशाक कफन में बदल जाती है और घर शमशान में बदल जाता है। यह जिंदगी का कितना बड़ा सच है और मनुष्य यह 3 चीज पाने के लिए पूरा जीवन खपा देता है। तो हे गुरुदेव, फिर मनुष्य को यह सच्चाई क्यों समझ में नहीं आती? कृपया समाधान कीजिए। यही बात तो हमें समझ में नहीं आती। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां इसके उत्तर में दे दूं। कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती की तख्ती पर, कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, अगर सच पूछो तो बस दुनिया की इतनी ही हकीकत है। समझ गए? बस ये हकीकत है, मैं क्या कहूँ, आगे चलो। मीना जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं होती। हमारे अच्छे शब्द और व्यवहार भी हमें राजा बनाने के लिए काफी होते हैं। तो महाराज श्री, हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। इन पंक्तियों पर अमल करना चाहिए। आपने जो वाक्य कहा है, ऊंचा उठने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं है, हमारा अच्छा व्यवहार ही हमारे लिए ऊंचा उठाने को काफी है। और बिल्कुल मनुष्य अपने वचनों से ही राजा बनता है, वचनों से ही रंक बनता है। हमें चाहिए कि हम अपनी वाणी और अपने व्यवहार में मधुरता लाएं, शालीनता लाएं, विनम्रता लाएं। व्यक्तित्व को निखारने का यही साधन प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में प्रथम प्रश्न के लिए नितिन जैन तड़ा से, राजेश भैया पप्पू सागर से, और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा महेंद्र जी LIC इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी। जब लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और किसी कारण ना हो सके या कुछ विलंब आ रहा हो, हम हमारे मन को कैसे संभालें? लक्ष्य ऊंचा हो और पूरा ना हो रहा हो तो हम अपने मन को कैसे संभालें? थोड़ा धैर्य रखें, प्रयास ज़्यादा रखें, थोड़ा सकारात्मक सोच रखें, अपने प्रयत्न को और तेज कर दे कि ठीक है, अब धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, तो हमारा मन शांत हो सकेगा। महेंद्र जैन LIC इंदौर से, और उसी के साथ तैयार रहेंगे सक्षम जैन बागपत से। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, धर्म व्यक्ति के जीवन में पल पल सुरक्षा देता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ। तो एक उदाहरण के माध्यम से ऐसा बता दें कि कैसे साथ देता है, क्योंकि लोगों में विश्वास जग जाए कि धर्म निरंतर हमारे साथ है। नमोस्तु गुरु। धर्म हमारा कैसे साथ देता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी? आपने पूछा, इसे उदाहरण से समझा दे। देखिए, 2 उदाहरण बताता हूं। एक तो व्यवहारिक और दूसरा एक प्रसंग के माध्यम से। व्यवहारिक दृष्टि से धर्म हमारे जीवन में कैसे साथ निभाता है, जीवन समाप्ति के बाद भी धर्म का साथ कैसे होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि सही तरीके से करते हैं तो हमको संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, मिलती है। और जब हम गलत तरीके से करते हैं तो मन में खटका होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। ये संतुष्टि किस वजह से है और खटका क्यों है? संतुष्टि, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको
लगता है कि हमने अच्छा किया, और डर लगता है कि हमने काम को सही ढंग से नहीं किया। मतलब अच्छा काम करना ही तो धर्म है। जी। तो धर्म ने हमें संतुष्टि दी, और बुरा काम करना पाप है, अधर्म है। अधर्म ने हमें खटका दिया, पाप ने संताप दिया, है ना ये अनुभव की बात। तो साथ किसने दिया? धर्म ने। धर्म जो संतुष्टि दे वो साथ है, और जिससे संताप हो वो साथ है। तो हम कोई भी अच्छा काम करेंगे, अगर हमारे साथ धर्म जुड़ा है तो उसमें हमारी सुरक्षा सुनिश्चित है। और हमने धर्म को भुला दिया तो हमारे जीवन में कोई सुरक्षा नहीं। एक बात तो हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, दवाइयाँ खाई जाती, कोई बीमार होता है तो एक राजा ने राज वैद्यों को बुलाया। 3 वैद्य आए। पहले ने बोला हमारे पास एक ऐसी दवाई है जिसको खाने के बाद एक खुराक में ही व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन यदि बीमारी ना हो तो उसको साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि आदमी मर भी सकता है। दूसरे ने कहा मैं एक ऐसी बूटी लेके आया हूं जिसको खाने के बाद आदमी स्वस्थ होता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और तीसरे ने कहा महाराज मैं एक ऐसा रसायन लेकर आया हूं जिसको खा लेने से कोई बीमारी ही नहीं होती। राजा ने तीसरे का चुनाव कर लिया। मैं आपसे कहूंगा यही भूमिका धर्म की है। जो हमें साथ दे वो तो बहुत छोटी चीज है, जिसके होने पर किसी साथ की जरूरत ही ना हो वो बड़ी चीज है। समझ गए? मेरा जो साथ दे वो मेरे लिए श्रेयस्कर है, ये बहुत हल्की बात है। मुझे किसी साथ की जरूरत ही नहीं, ये समझ असली बात है। और धर्म का पहला पाठ है होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखना, ये है ना। तो ये साथ भी और बाद भी, साथ की जरूरत ही नहीं। जिनके मन में भय होता है, जिनके मन में मोह होता है, जिनके मन में लोभ होता है, उनको साथ की जरूरत होती है। और जो जीवन के परम सत्य से वाकिफ होते हैं उन्हें किसी साथ की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको पता है संसार में कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति और संसार की हर वस्तु अनाथ है। और जो स्वयं अनाथ है वो दूसरे को साथ क्या दे सकेगा। तो जीवन के सत्य को समझो। जो जीवन के सत्य के समझ के साथ आगे चलते हैं वो यहां भी आनंदित होते हैं और इस दुनिया की यात्रा पूरी करने के बाद भी आनंदित होते हैं। नमोस्तु नमोस्तु गुरु। सक्षम जैन बागपत से और रिद्धि जैन मेरठ से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा नाम सक्षम जैन है और मैं बागपत से आया हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पहले गुरुकुल में मोक्ष जाने के 3 रास्ते बताते थे, लेकिन आज के आधुनिक जीवन में हम मोक्ष कैसे जा सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं, और वह 3 रास्ते कौन कौन से हैं? देखिए, मोक्ष जाने के 3 रास्ते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आज भी वही है, पहले भी वही था, रास्ता तो एक है। तो मोक्ष में जाना है तो मोक्ष मार्ग को पकड़ना होगा,
समझ गए? तो पूरी तरह न चल सको तो जो भी कर सको, मैं तो आज कहता हूँ मोक्ष पाना है तो सबसे पहले बुराइयों से मोक्ष पाओ। 200 दुर्बलताओं और दुर्गुणों को जो दूर करता है वही दुखों से मुक्त हो पाता है। इसलिए दुखों से मुक्त होना है तो इनको दूर करो। रिद्धि जैन मेरठ से, और निवेदन करूंगा मैं राजवीर जी, रजनी जी गंगवाल कोटा से। नमस्तो महाराज श्री, नमस्तो 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 महाराज श्री। हम कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे धारण करें? बहुत ज्यादा अनेक बार उत्तर दे दिया है हमने, आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, आप उसे देखिए। ओम। लीजिए राजवीर रजनी जी गंगवाल कोटा से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं श्रीमान विपिन जी जैन दिल्ली से। आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी मुनिराज को त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न कॉमन है, आए दिन आप उत्तर भी देते रहते हैं, लेकिन समस्या गंभीर है। शादी के पहले दोनों पक्ष गुण मिलाते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि गुण 24-26 मिल गए तो अच्छे हैं, शादी कर लो। वही यदि गुण 16-18 मिले तो ये शादी नहीं निभेगी। गुरुजी, गुण मिल रहे हैं तो गण नहीं मिल रहे हैं, और गण मिल रहे हैं तो गुण नहीं मिल रहे हैं। गुण और गण में क्या अंतर है? इस ज्वलंत समस्या के कारण हजारों मैरिज ब्यूरो खुल गए। देखिए, अभी अशोक जी आए थे तब काफी विस्तार से इस पर चर्चा हुई। आपके सवाल का उत्तर एक ही पंक्ति में मैं दूंगा, क्योंकि बार बार दोहराने में मजा नहीं आता। गुण गण के चक्कर में मत करो, गुण मिले गण मिले न मिले, मन मिले तो काम कर लो, और मन मिला के रहो। समझ गए? मुझे पता नहीं रजनी के साथ गुण गण मिला के नहीं मिला, पर मन तो मिला दिख रहा है। चलो नमस्ते। विपिन जी दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं धीरज जी चंडीगढ़ से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति अगर तरक्की करता है, उन्नति करता है अपने जीवन में, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो जॉब में हो, और चाहे वो प्रोफेशनल हो, तो कुछ लोग उसके पीछे लग जाते हैं। उसकी उस मंजिल पे जैसे जैसे आगे पहुंचेगा, उसे ये पता नहीं होता कि जो मेरा परिचित है वो उसे अपरिचित लगने लगता है, और जो अपरिचित है वो उसे परिचित लगने लगता है। और एक दिन ऐसी गंभीर समस्या होती है, जो उसके खास लोग होते हैं वो उसमें कमी निकालने लगते हैं, और उसे बहुत लेट होकर आभास होता है कि मेरा ये शुभ चिंतक है, ये शुभ चिंतक नहीं है। थोड़ा मार्गदर्शन दो कि हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, कैसे पहचाने लोगों को। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा ये सब स्वाभाविक है, ऐसा तो होगा। गाड़ी चलाओगे तो धुआं तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हमारा ध्यान गाड़ी की गति पे होना चाहिए, पीछे उड़ने वाले धुएं पे नहीं। हमारे सामने हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। आगे पीछे जो लोग जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उनसे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। रहा सवाल कौन मेरा असली शुभचिंतक है इसे पहचानने का, तो किसी भी व्यक्ति के ऊपरी व्यवहार से उसके अंतर की था लेना बड़ा कठिन काम। उनको आप निकटता से देखिए और देखिए कि उसके विचार कैसे हैं। असलियत कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाती है। उसके हिसाब से ही काम करें। फिर दूसरी बात, मेरे काम को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं, ये दूसरी बात है। मेरा काम पसंद के लायक है या नहीं, ये पहली बात है। समझ गए? तो मेरा काम, मुझे ऐसा ही काम करना है। मैं एक वाक्य कहता हूं, मैं कोई अच्छा काम करूं ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं कोई अच्छा काम करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, और दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। दोहराऊं, मैं कोई अच्छा काम करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, और दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है।
तो जो भाग्य है उसका मुझे पता नहीं, काम का मुझे पता है, तो मैं अपने पुरुषार्थ में ही उद्यम करूं, बाकी बातों को अनदेखा करूं, तभी सफलीभूत होऊंगा। नमोस्तु। अनिमेष गोमिया और निवेदन करूंगा मनोज जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपके जीवन में भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो महाराज श्री आपने उस डिफिकल्ट टाइम में कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकला और क्या किया था उस समय? तो हम साधु, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के अप डाउन्स में और साधु के जीवन के उतार चढ़ाव में बड़ा अंतर आता है। सामान्य व्यक्ति के जो अप डाउन्स होते हैं उनके साथ उनका घर परिवार जुड़ा है, हमारे साथ क्या है, आगे नाथ न पीछे पड़ा, हमारा क्या जाएगा और हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो साधु हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों के साधुओं के चित्त पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये सच है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है, हमारे मन के विरुद्ध होती है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती है जिससे व्यक्ति का मन विचलित हो सकता है। लेकिन अगर उसकी सोच सकारात्मक हो, उसका आत्मविश्वास पक्का हो, चिंतन आशावादी हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे जीवन में यत्किंचित ऐसे प्रसंग आए, पर मैं ऐसे परिस्थितियों में और मजबूत होकर के उभरा हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, समझ गए। और मैंने हर घटना, हर प्रसंग, हर परिस्थिति को सकारात्मकता से देखा है। मेरी सकारात्मकता मेरे आत्मविश्वास को बल देती है, और मैंने हमेशा हताशा को दूर रखा, आशावादी चिंतन रखा, और इससे मेरी इच्छा शक्ति भी सदैव प्रबल बनी रही। इसलिए मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मुझे कभी कोई असहजता का सामना करना पड़ा। महाराज जी, एक प्रश्न और। हाँ बोलो। महाराज जी, जब आपके ऊपर वेस्ट बंगाल में उपसर्ग हुआ था, तब आप एकदम नॉर्मल थे और आप कुछ नहीं बोले उस समय, तो ऐसा क्यों? और हम अगर हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो उस समय हम क्या करें? देखो, बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। एक लंबे अंतराल के बाद जीवन में ऐसी घटनाएं घटती। पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी थी 2006 की बात है, अप्रैल माह की, और वाकई में ये मान के चलो कि तुम लोगों का पुण्य था कि मैं आज आप सबके सामने हूं, मौत के मुंह से बाहर निकला। हजारों लोगों की भीड़, एक मॉब, जिनके हाथ में घातक अस्त्र भी, चाहते तो बोटियां भी उधेड़ देते। लेकिन उस घड़ी में मेरे मन में न भय हुआ और न ही क्षोभ, क्योंकि उस घड़ी में मुझे मेरा पता था, मेरे अंदर का भेद विज्ञान मुझे मजबूती दे रहा था। मुझे लग रहा था अगर इनके निमित्त से शरीर का अंत होना है तो होगा, मेरा तो कुछ होना नहीं है। जो होना है हो जाने दो, जानो और देखो, मेरा स्वभाव तो ये है। और ये जो कर रहे इनको खुद पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं, शांति से रहो। तो मैं एक पंक्ति पूरा घटनाक्रम तो सुनाने का भी विचार नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ज्ञान समाधान देता है। मनुष्य को हर स्थिति में अपने स्वरूप को याद रखना चाहिए। जिसके हृदय में स्वरूप बोध होता है वह कभी विचलित नहीं होता। अपने आप को स्वरूप बोध से जोड़कर रखिए, जीवन की उन्नति सुनिश्चित है। नमोस्तु महाराज। मनोज जी दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा महावीर जी आशा जी लहाड़िया कोलकाता से। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, आपकी कृपा से प्रवर्धित भावना योग से लाखों लोग जो है स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अगर कोई रोगी व्यक्ति जो स्वयं भावना योग नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भावना योग करके उसको स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है क्या? उसके लिए क्या कमांड्स होना चाहिए? और दूसरा महाराज जी, इंटरपर्सनल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या भावना योग में कैसे कमांड्स होना चाहिए?
देखिए, अगर कोई दूसरा बीमार है और वो भावना योग नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम भावना योग न करें, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ हो जाए, और इस प्रार्थना का उस पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में ऐसे कई रिसर्च हुए जिसने ये प्रमाणित किया है कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अनेक बीमार व्यक्तियों पर ऐसा प्रयोग किया गया, तो ये पाया गया कि जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई उनकी रिकवरी सामान्य मरीजों की अपेक्षा बहुत तेजी से हुई। मैंने एक आलेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है जिनमें 85 में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया। और ये बात मैं 2005 के हवाले से कह रहा हूँ, 18 साल और हो गए। इस बीच में तो न जाने और कितने यूनिवर्सिटी कितने विश्वविद्यालय खुले होंगे। तो प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है, समझ में। दूसरा, पारस्परिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए हमारा भावना योग कितना काम करता है, यही पूछना चाह रहे हैं। क्या कमांड्स होना चाहिए इसके लिए? मैं एक घटना बताता हूँ, एक प्रयोग मैंने कराया और आप देख सकेंगे कि इसका कितना लाभ हो सकता। आप अभी इसके अनुभव के साक्षी बन सकते हैं। एक व्यक्ति का उसके सगे भाई से बड़ा गहरा बैर हो गया। दोनों की बोलचाल नहीं थी, द्वेष था। एक हम लोगों के संपर्क में आया, उसके भाव बदले, वो चाहता था कि हमारा ये द्वेष खत्म हो, विद्वेष खत्म। हमारे सारे कार्यक्रमों में सहभागिता, धर्म क्षेत्र में आगे, समाज के प्रमुखों में भी एक था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि महाराज, मैंने कई बार कई लोगों से चाहा कि हम लोगों की किसी भी तरीके से मैत्री हो जाए, तालमेल बन जाए, हम एक हो जाए, हम कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हैं, लेकिन वो चाहता ही नहीं। क्या करे? कोई भी अगर इस तरह का प्रस्ताव लेकर के जाए तो वो ठुकरा दे। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, तुम दिल से चाहते हो कि उससे तुम्हारी लड़ाई मिटे? बोले महाराज, इसीलिए तो आपके पास आया और इस उम्मीद से आया हूँ कि आप कोई रास्ता बताओगे। मैंने कहा जो रास्ता मैं बताऊंगा उस पर उसको अपनाओगे? बोले महाराज आप निश्चिंत बोलिए, आप बोलिए तो मैं अब उसके पैर पकड़ लूँ। मैंने कहा अभी पैर पकड़ने का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि बैर खत्म हो जाएगा। बोले बताइए क्या करना है? मैंने कहा कुछ मत करो, उसकी तस्वीर को अपने सामने रखो। एक प्रयोग कराया था मैंने, उसकी तस्वीर को सामने रख करके उसके सामने ऐसा महसूस करो कि वो सामने है और कहो भाई मुझे माफ कर दो, भाई मुझे माफ कर दो, भाई मुझे माफ कर दो। और तुमको ये काम 6 महीने तक करना है। रोज 108 बार बोलना है कि भाई मुझे माफ कर दो, और एकदम हृदय से बात करना है। लगभग 3-3.5 महीने बाद आया, बोला महाराज चमत्कार हो गया, आपने तो 6 महीने का बोला था, हमारा तो बिल्कुल उद्धार हो गया। क्या हुआ? उनने जो अपना अनुभव बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोला महाराज जी, इसी बीच हमारे बेटे का संबंध तय हुआ। अब संबंध में हम भाई को बुलाना चाहते थे, भाई आए नहीं, कैसे करे, क्या करे। और ये दुविधा मैंने एक दिन अपने एक मित्र से कही कि भैया के लिए किसी भी तरह से शादी में आना चाहिए, एक ही बेटा है, अगर शादी में नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जिससे उन्होंने बोला देखो मैं उससे बात करता हूं। संयोग से जो व्यक्ति था वो दोनों से जुड़ा हुआ था। वो जब उसके यहाँ गया और कहा भाई तुम लोगों का आपस में इतना खटपट है, तालमेल क्यों नहीं करते, इतने साल हो गए। बोला सोचता तो मैं भी हूं, विचार थोड़ा बदला, सोचता तो मैं हुई हूं, कुछ निमित्त बनने दो। उसने कहा काम हो गया।
उसने उसके मन को उसके लिए और सकारात्मक बनाया और इससे आकर कहा कि भाई मैं चाहता हूँ एक बार जाकर के तुम भाई से क्षमा मांगो और भाई को इस विवाह में आमंत्रित करो। उसका ये प्रस्ताव आया और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ भाई से मिलने गया बिना पूर्व सूचना के, और जिसको देखते ही सामने वाले की त्योरियां चढ़ जाती थी, इस बार एकदम अचंभित कि ये कैसे आ गया। और जैसे ही सामने पहुंचा देखा भाई को, उसके मुख से निकला भैया और सीधे जाके उसके गले से लिपट गया और दोनों गले से लिपट के जो रोए हैं, दोनों के मन का मैल धुल गया। दोनों ने एक दूसरे को क्षमा किया और आज भी उन दोनों की बहुत अच्छी मैत्री, क्या कहूंगा, दोनों के बीच बहुत अच्छा प्रेम है। तो हम अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए मन से पहले अपने आप को तैयार करें। केवल एक ही बात, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम कई बार लोगों को माफ कर देते, सामने वाला माफ नहीं करता, तो वो उसे माफ करने का एक रास्ता है। मैं सभी से कहता हूँ प्रयोग करो। पहले भी मैंने इस प्रसंग को सुनाया है, अगर किसी ने ऐसा अनुभव किया हो जरूर यहाँ तक भेजें। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर जी आशा जी लोहाड़िया कोलकाता से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा एनएल जैन साहब जयपुर गुणायतन कोषाध्यक्ष। कोटि से नमन। महाराज श्री, आचार्य भक्ति के पश्चात जिन गुण, आचार्य भक्ति के पश्चात जिन गुण संपत्ति हो मध्यम कहते हैं, ये जिन गुण संपत्ति क्या है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जिनेंद्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति का नाम जिन गुण संपत्ति। समझ गए? संपत्ति का अर्थ यहाँ संपत्ति नहीं, संपत्ति का अर्थ संप्राप्ति। हे भगवान, आपके जो गुण है, जिनेंद्र भगवान में जो गुण है वो गुण मेरे गुण है, और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बस जिनेंद्र भगवान के रास्ते पर चलो, प्राप्त कर ले। एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष जयपुर से, और उसी के बाद निवेदन करूंगा टोनी जी सपना जी हजारीबाग से गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर सादर नमन वंदन। महाराज श्री, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है अभी करीब 5-7 रोज पहले। उस लेख में लिखा हुआ था कि आत्मबल, धैर्य, सामर्थ्य, ये जो त्रिवेणी है क्या व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है? तो क्यों और कैसे? आत्मबल, धैर्य और सामर्थ्य व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है? अगर हाँ तो कैसे? व्यक्ति के भाग्य का आधार ही यही है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मबल, धैर्य और सामर्थ्य से मनुष्य अपनी भाग्य का निर्माण करता है। इससे भाग्य की रेखाएं बनती है। अगर किसी के अंदर आत्मबल न हो तो उसका भाग्य कितना भी प्रबल हो डूब जाएगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर धैर्य क्यों न, धैर्य का अभाव हो तो अपने भाग्य को जगा नहीं पाएगा। और धैर्य भी हो, आत्मबल भी हो, लेकिन उस तरह की सामर्थ्य उसके पास न हो तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो मैं आपके विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। ये हमारे भाग्य को बदलते ही नहीं, भाग्य को बनाते भी। नमस्ते महाराज श्री। लेकिन महाराज जी, ऐसा भी तो कहा जाता है कि भाग्य तो पूरा पहले से लिखा हुआ है, तो भाग्य को कैसे चेंज करेंगे? देखिए, भाग्य लिखा है ये ऐसा कहा जाता है, पर भाग्य लिखा किसने ये तो बताओ। अगर हमने ही तो बनाया, तो अगर हम अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो अपने भाग्य को बदल भी सकते। नमस्ते महाराज श्री। टोनी सपना जी हजारीबाग से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा महाराज श्री को बारंबार मैं नमो। सुनीता दीदी वाशा से। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर जी में हम लोग चांदी का दरब चढ़ा सकते हैं और पानी वाला श्रीफल, चांदी का दरब जैसे कि फूल, चावल। देखो, दरब अगर चांदी के, सोने के तुम्हारी सामर्थ्य तो चढ़ाओ, पर घर मत लाओ। कई लोग चला चला के घर ले आते हैं, तो घर क्यों लाते भाई जब चढ़ा दिया तो? वो तो देव द्रव्य हो गया। दूसरी बात, नारियल कौन सा चढ़ाएं?
तो भगवान के चरणों में परिपक्व चीजें चढ़ाओ, कच्ची चीजें मत चढ़ाओ। पानी वाला नारियल कच्चा नारियल होता है, सूखा नारियल पक्का नारियल होता है। कच्चा को तोड़ोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, पक्के को तोड़ोगे तो अटूट हो जाएगा। सूखा नारियल चढ़ाते तो बजता है, जो भेद विज्ञान को बताता है कि गरी अलग और खोपड़ी अलग, शरीर अलग और आत्मा अलग। कच्चा नारियल में वो चीज़ नहीं होता, इसलिए कच्चे की अपेक्षा पक्का नारियल ज़्यादा उपयुक्त। नमोस्तु ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी भाषा, और इसी के बाद निवेदन करूंगा लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। गुरुवर के चरणों में सपरिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका मेरे जीवन में अनंत उपकार है कि हमारा जो शुगर था बिल्कुल लेवल में आ गया है ये भावना योग करने से। इसके लिए महाराज जी आपके इस उपकार को तो हम कभी चुका नहीं सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि महाराज जी जितनी भी पूजाएं लिखी हैं संस्कृत में, हिंदी में, सारी पूजाएं कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, और ये पूजाओं में जल चंदन का ये कहाँ से आया कि पहले जल चढ़ाओ फिर चंदन चढ़ाओ फिर अक्षत चढ़ाओ? ये हमारी छोटी बहन का क्वेश्चन है कि तो ये सब जब पूजाएं पंडितों ने लिखी हैं, और जो रविव्रत की पूजन है, अपने यहाँ पर कहा जाता है कि अपन भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन ये रविव्रत पूजन का प्रचलन मिथ्यात्व का द्योतक है या सम्यक का? देखिए, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है, जल गंध अक्षत दीप धूप फुप फलादि ही सर्वपत्ति पगासो नाम अच्छना, ऐसा धवला में आता है। जल गंध अक्षत दीप धूप पुष्प फल आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। आदि पुराण में भगवान के जल गंध अक्षत आदि से पूजन करने का वर्णन है, और वहाँ क्रम में लगभग यही आया है, जल से फिर चंदन से फिर अक्षत से फिर पुष्प से फिर नैवेद्य दीप धूप और फल से। तो इन अष्ट द्रव्यों से पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से है और वही चलते आया है, आज उसका एक क्रम बन गया है। अब इसके क्रम के पीछे यही एक कार्य समझ में आता है कि जल समर्पण का प्रतीक है, जल नीचे की ओर जाता है, जल हमेशा निम्नगामी होता है। ऐसे ही हम भगवान के चरणों में जल अर्पित करते हैं जो हमारे हृदय के समर्पण को प्रकट करता है। चंदन श्रद्धा का प्रतीक होता है, चंदन को माथे पे लगाया जाता है, इसलिए जल के बाद चंदन हम चढ़ाते हैं। अक्षत जो होता है वह भेद विज्ञान का प्रतीक होता है, क्योंकि वो आवरण रहित होता है, छिलका अलग हो गया धान का और अक्षत अलग हो गया। तो भेद विज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए भगवान के चरणों में अक्षत लगाते हैं, पुष्प अक्षत चढ़ाते हैं। पुष्प प्रेम का प्रतीक है, किसी के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए पुष्प अर्पित किया जाता है, पुष्प दिया जाता है। आप लोग भी एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देते हैं या एक पुष्प की कली देते हैं, जो प्रेम का प्रतीक होता है। भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं इसलिए पुष्प होता है, और प्रेम की अभिव्यक्ति निवेदन से होती है जो नैवेद्य के रूप में होता है। दीप ज्ञान का प्रतीक है, धूप सद्गुणों का प्रतीक है, और फल उन सब का निचोड़ है। तो इस भाव से पूजा करते हैं। रविव्रत की पूजा जो की गई है ये साकांक्ष पूजा है। बहुत सारे व्रतों की जब परंपरा चली और लोग अपने भौतिक बाधा परेशानियों से उबरने के लिए इधर उधर बहुत सारे व्रत आदि का जब अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो जैन परंपरा भी प्रभावित होने लगी। तो अनेक व्रतों की व्यवस्था की गई, उसमें रवि व्रत भी है। और रवि व्रत को पार्श्वनाथ भगवान से जोड़कर पारसनाथ दिनेश्वर पूजो रविव्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति सब मिलत तुरंत ही आनंद मंगल दाई। तो ये चल गई, ये साकांक्ष पूजा से मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक प्रकार की दुर्बलता है। भगवान से हमें याचना नहीं करनी, भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी। लेकिन महाराज जी आचार्य प्रणीत पुराने आचार्यों ने कोई भी पूजन नहीं ये तो कवियों ने लिखा है, मैंने बोला उसी प्रभाव को बचाने के लिए। इसलिए कोई ऐसा नहीं पारसनाथ भगवान को रोज पूजो, कोई दिक्कत होगी नहीं। पेड़ के नीचे आके छाया मांगने का काम क्या है, छाया तो अपने आप मिले।
नमोस्तु गुरुवर के चरणों। गुरु भक्त लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद निवेदन करूंगा महेश जी सोनिया जी चूड़ीवाल धुबड़ी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने एक बार प्रवचन के माध्यम से कहा था कि जो स्त्री देवताओं की पूजा नहीं करती है, जो स्त्री देवताओं की पूजा नहीं करती है, सुबह बिछोना छोड़कर वो अपने पति के चरणों का पूजा करती है, तो महाराज श्री जल से भरे बादल भी उसको नमस्कार करते हैं, तो ये सही कब कहाँ तक है महाराज? ये कुरल काव्य का उल्लेख है। आपने वाक्य पढ़ा, अधूरा पढ़ा, थोड़ा ठीक से पढ़ ले। जो स्त्री देवताओं की पूजा नहीं करती और अपने पति के बिछौने से उठने से पूर्व सेवा को तत्पर हो जाती है, आकाश में जल से भरे बादल भी उसका कहना मानते हैं। यानी ये इस बात का प्रतीक है कि पति पारायणा स्त्री यदि शीलवान स्त्री हो तो पूरी प्रकृति उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर होती। नमोस्तु महाराज। महेश जी सोनिया जी चूड़ीवाल धुबड़ी से, और तैयार रहेंगे भानु जी उदयपुर से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये सवाल है कि हम जब भी जाप करते हैं या ध्यान करते हैं तो प्रभु का ध्यान करते हैं या आप लोग के द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन करके उसके प्रति ध्यान करते हैं, लेकिन स्वयं तीर्थंकर प्रभु जब ध्यान करते थे तो वो किसका ध्यान करते थे? फिर वो अपना ध्यान करते थे, अपनी आत्मा का ध्यान करते। और जिसे अपनी आत्मा का भान हो जाए, जो आत्मा का ध्यान कर ले, उसे और किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आत्मा को छोड़कर इधर उधर का ध्यान करे, उसे प्रभु का ध्यान करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक छोटा भानु जैन उदयपुर से और सुंदर लाल जी झाड़ोल उदयपुर से। और सवाल है, बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब हम शांति धारा या कोई डाक वगैरह लेते हैं तो जिसमें समझे मेरे पापा नहीं है तो उनका नाम लेके हम लोग लेते हैं, तो उनका नाम लेना क्या सही है? अब वो है ही नहीं तो कहाँ है, क्यों ले रहे? जो जिंदा उनके लिए प्रार्थना करो, जो चले गए उनकी क्या सोचो। नमोस्तु महाराज श्री। सुंदर लाल जी झाड़ोल से, और उसके बाद श्रीमती कल्पना जैन सागर से। उदयपुर से है ना? हाँ बोलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भानु महिलाओं का भी नाम होता है महाराज जी, कोई लोग सोने की माला से जाप करते हैं, कोई लोग चांदी की माला से जाप करते हैं, और कोई लोग सादी माला सूत की माला से जाप करते हैं, तो हम ऐसी कौन सी माला की जाप करें कि हमको ज्यादा पुण्य प्राप्त हो? जिसमें ज्यादा मन लगे उसमें। नमस्ते महाराज जी। सुंदर लाल जी और श्रीमती कल्पना जी सागर से। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। किनका जिनका नाम दिया सुंदर लाल जी है ना? हाँ बोलिए। गुरुदेव, मध्य ऊपर स्वर्ग लोग है, स्वर्ग लोग ऊपर 9 ग्रह के 9 अनुदेश है, उसके ऊपर पंचोत्तर है अनुतर, उसमें सभी देव मोक्ष बंद करते हैं, एक भाव अवतार हो गया, या स्वर सिद्धि का देवी मोक्ष जाता है। सर्वा सिद्धि का देव एक भाव अवतारी होता है, बाकी को 2 भाव लग सकते हैं। चलिए। कल्पना जी पूरी सागर की टीम के साथ, और श्रीमती कोमल जी महुआ। जल्दी। कल्पना जी सागर की पूरी टीम के साथ। बस हाँ बोलो। सागर की समूची समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। हे स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, यदि बचपन में जो मैंने देखा है, कहा जाता था कर्तव्य ही धर्म है, अगर तो पहले तो महाराज जी बहुत सब लोग साथ में रहते थे, दादा दादी नाना नानी, तो मेरी माँ ने तो ज्यादा दर्शन तो किए हैं, पर पूजा पत्री जैसी आज होती है उस तरह की उनने पूजा पत्री नहीं की, पर कर्तव्य उनने पूरे अपने सभी अच्छी तरह से किए हैं। और घर में गाय भैंस वगैरह भी रहती थी तो उनका भी वो बहुत ध्यान रखती थी, समय पे खाना देना, उनको चारा डालना, दूध देना, सब काम होता था। तो महाराज जी, क्या इस कर्तव्य को करते हुए क्रमशः चलते हुए क्या मोक्ष की मंजिल के पास पहुंच सकते हैं क्या? देखो, कर्तव्य कौन सा है? सबसे बड़ा कर्तव्य अपने आत्मा का हित साधना है। लौकिक कर्तव्य भी हमें करना चाहिए, वो हमारा लोक धर्म है, और लोक धर्म से बड़ा आत्मधर्म है। आज समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूजा आचार्य गुरुवर से विद्यासागर की जय हो।